परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। मनुष्य जीवन की प्राप्ति ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका। और पाछे फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नोकेंगे ठाओ ठाओ। चलो ये ज्ञान जो दास आज आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी और उनसे परिचित जितने भी संत, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, ग्राम खेखड़ा जिला मेरठ यूपी में, तो इनको परमात्मा मिले थे, उनको भी यही ज्ञान दिया था। और उनसे परिचित होने के बाद इन महापुरुषों ने फिर वही ज्ञान और वही अपनी वाणी उस अपने अमृत वचनों में लिखा है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। आज तक इन नकली गुरुओं ने इनको ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन परमात्मा ने ये मंत्र छुपा कर रखे हुए थे, किसी को दान नहीं किए। और जिन महापुरुषों को ये मिले उनको दान किए थे। जैसे नानक साहिब जी को मिले, उनको सतनाम दिया था 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा गुप्त, ये दास बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप नानक साहिब जी स्वयं तो करते थे, लेकिन सिख समाज को नहीं दिया। परमात्मा का आदेश था, इसलिए पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है। और उसी सिख समाज से ही, यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाला ही ये शिवदयाल जी था। और गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम का इकट्ठा कहीं पर भी जिक्र नहीं है, कहीं कहीं जगह जगह पर अलग अलग उनके वर्णन हैं। लेकिन जो वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी थी, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ था ये 2 मंत्र का जाप, वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा गया। उस वाणी को छोड़ दिया गया। किस लिए छोड़ दिया गया? कि गुरु जी का आदेश है कि ये 2 मंत्र का जाप तुमने नहीं करना। और कहीं ऐसा ना हो कि यदि गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी लिख दी जाती जो 2 मंत्र का जाप है, और संग्रहकर्ताओं ने, उन संतों ने सोचा ये दृष्टिकोण से कि कहीं इसमें लिख दी गई है तो आने वाले समय में हमारा सिख समाज इस मंत्र का जाप ना कर ले, क्योंकि गुरु जी का इसमें मना है, मनाही कर रखी गुरुदेव नानक जी ने कि तुमने ये नाम जाप नहीं करना, क्योंकि परमात्मा ने आदेश दिया था उनको कि अब ये डिस्क्लोज नहीं करना। अब आपको दिखाते थोड़ा रहस्य। परमेश्वर कबीर जी का ये आदेश 600 वर्ष पहले कबीर सागर जी में लिपिबद्ध है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इसी प्रकार ये, क्योंकि सतनाम को भी मना कर दिया था परमात्मा ने, सार नाम का तो जिक्र नहीं करना था। सतनाम के लिए कहा तुम स्वयं जाप कर सकते हो, अपने अनुयायियों को नहीं देना। उनको केवल 5 नाम दान करना। 5 नाम कौन से दान करने थे? जो दास आपको बताता है इन कमलों के हैं, मूल कमल के, फिर स्वाद कमल के, नाभि कमल के, हृदय कमल, कंठ कमल के, ये 5 नाम ही देने। इन 5 नामों के जाप से क्या होता रहा? आप जी को मनुष्य जीवन मिलता रहा अभी तक, और आप पहुंच गए अब पीक टाइम पे। उस समय परमात्मा या संत जो जिससे आप संबंधित हैं, अब उनके अनुयायी जैसे सिख समाज है, ये नानक साहिब जी के अनुयायी हैं। और नानक साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि आप इनको ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ तक सीमित कर दो। तो ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ से भी बहुत पुण्य मिलता रहता है। उस पुण्य के आधार से आपको ये मनुष्य जीवन मिलता रहा, और जिस कारण से आज आप परमात्मा के इस पीक टाइम पर आगे पाने के समय में। और ऐसे कबीर साहब आए थे जब उसमें परमात्मा ने 5 नाम दान करने को कहा था धर्मदास को, और वो 5 नाम ये दूसरे हैं, ये नहीं है ओंकार अरंकार ज्योत निरंजन, ये नहीं है। वो 5 नाम न्यारे हैं जो आपको प्रथम मंत्र रूप में दिए जाते हैं, जिसमें 7 मंत्र हैं। प्रथम और लास्ट वाला ये तो परमात्मा का अलग से मंत्र है, और ये बीच के 5 नाम देते थे पहले, ये भी अब शुरू करवाया परमेश्वर ने, ये 7 नाम देना नहीं, पहले 5 नाम देते थे।